अहंकार कैसे खत्म करें? ये अच्छा प्रश्न है कि अहंकार को कैसे खत्म करें। और हम बड़े विनम्र लोग हैं वो जो अपने अहंकार को खत्म करने के बारे में कम से कम सोच तो रहे हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो काफ़ी वर्षों से चाहता है कि मेरा भी अहंकार खत्म हो जाए। लेकिन जो मैंने देखा है वो ये है कि ख़त्म तो ये नहीं हुआ है, लेकिन ये अपने रूप बदल बदल के फिर भी हमारे में अपना आकार बढ़ाता रहता है। मैं काफ़ी वर्षों इस बात से परेशान भी रहा हूँ कि ये अहंकार रूपी वायरस मुझ में से जाता क्यों नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अहंकार जीवन में पीड़ा बहुत बढ़ाता है, संबंधों के लिए भी घातक है। लेकिन जब मैं इस जद्दोजहद से गुजर रहा था तो एक मैसेज ने मुझे कुछ शांति प्रदान की है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ईद वाला एक दिन था और एक पगला सा आदमी हर आते जाते आदमी से पूछ रहा है, साईं ईद कब है? तो लोग उस पगले पे हंसते थे कि बेवकूफ, ईद के दिन पूछ रहा है ईद कब है। तो वो हर आते जाते को बार बार पूछ रहा है, साईं ईद कब है? तो उसी रास्ते से बुल्ले शाह गुजर रहे थे। बुल्ले शाह आप सब लोग जानते हैं, एक महान पहुंचे हुए संत हुए। बुल्ले शाह से भी इस पगले ने पूछा कि साईं ईद कब है, यानी ईद कब है? बुल्ले शाह ने अपनी रौ में उनसे कहा कि जब यार मिले तद है। जब यार मिले यानी जब उस ऊपर वाले से रूबरू हो तब ईद है। तो इस पगले ने सवाल पूछा, ओ यार मिले कब है? उस यार से, उस परमात्मा से कब मिलन होता है? बुल्ले शाह ने जवाब दिया, जब मैं मिटे तद है। जब हमारी ये मैं, अहंकार खत्म हो जाता है तब मिलना होता है। तो फिर उस पगले ने पूछा, ये मैं मिटे कद है, ये मैं कब मरती है? और बुल्ले शाह ने जवाब दिया, ओ यार चाहे तद है, जब उसकी मर्जी होगी ये तब होगा। इसके बारे में सोचिए कि हम ये जो अहंकार रूपी वायरस को अपने में से खत्म करना चाहते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं हमारे अहंकार का ही सूचक है कि हम कहते हैं कि हम अपने अहंकार को भी खत्म करके रहेंगे। देखिए, अहंकार खत्म जरूर हो सकता है, लेकिन जब वो यार चाहे तद है। तो तब तक क्या करें साहब? जब तक वो ना चाहे तब तक मेरे हिसाब से एक दो काम करें। सबसे पहला काम, जब भी आप अहंकारी बर्ताव करें, जब भी आपको आभास हो जाए, क्योंकि ज्यादातर तो हमको लगता ही नहीं है कि हम करते हैं, लेकिन जब आपको आभास भी हो जाए कि हाँ ये व्यवहार तो मेरा अहंकार का है, उसको अपने एक जर्नल में उस दिन नोट कर लें। नोट करने का फायदा ये होगा कि आपके उसके प्रति जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो बढ़ जाती है। तो फिर दोबारा से उस व्यवहार के होने की संभावना थोड़ी कम है। पहला काम तो ये करें। दूसरा काम ये करें, जब तक ये अहंकार जीवन में है ही, तो इस अहंकार को कोई बहुत बड़ा लक्ष्य दीजिए। कोई ऐसी चीज अपना गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए, जिसमें सिर्फ आपका नहीं बल्कि औरों का भी फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप इस चीज को अपना अहंकार का लक्ष्य बनाइए कि मेरे एरिया में मुझसे कोई गलती नहीं होगी, कोई क्वालिटी का डिफेक्ट नहीं होगा, कोई डेडलाइन मिस नहीं होगी। इस चीज को अहंकार का प्रश्न बनाइए। इससे क्या होगा? आपके काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी संस्था को फायदा होगा, आपके ग्राहकों को फायदा होगा। इसको अपने अहंकार का लक्ष्य बनाइए। मैं अपने देश का मान झुकने नहीं दूंगा, इस अहंकार को अपना लक्ष्य बनाइए। एक फौजी को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरे रहते मेरे देश की धरती पर कोई भी नापाक व्यक्ति नजर नहीं डाल सकता। ऐसा कोई लक्ष्य बनाइए। मैं देश के ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की मदद के लिए कुछ करना चाहता हूं, ऐसा कोई लक्ष्य बनाइए। तो यदि आप कोई बड़ा लक्ष्य जिसमें आपके अलावा दूसरों को भी फायदा हो, तब तक ये अहंकार हमारे लिए काम करेगा। और फिर जिस दिन वो यार चाहेगा, उस दिन ये अहंकार से भी हम मुक्त शायद हो सकते हैं। सोच के देखिए।